गटेशन कहते हैं इसको, बिंदु स्राव। कई पादपों के द्वारा जल की हानि जल की बूंदों के रूप में जब होती है उसको हम कहते हैं बिंदु स्राव। मुख्यतः ये घटना प्रत्येक पादप में न होकर के कुछ चुने हुए पादपों के अंदर ही पाई जाती है, जिसमें प्रमुखतया ग्रासेस, नास्टेशियम, बाल्सम, कोलोकेशिया, इस तरह के बहुत सारे पादप, कुकुरबिटेसी के, इनकी पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में जल की हानि होती है। इसी पूरी क्रिया को हम बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं। इसके द्वारा निकला हुआ जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, प्योर वाटर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मिले हुए रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम, अमीनो एसिड्स और दूसरे नाइट्रोजनित पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पत्तियों पे इन बूंदों के वाष्पीकरण के द्वारा पत्ती की सतह पर एक सफ़ेद पपड़ी सी छूटी हुई या बची हुई रह जाती है। वो निशानी है कि इस पौधे में गटेशन के द्वारा जल निकला था, जो वाष्प बन के उड़ चुका है। सेक्सीफ्रेगा स्पीसीज के अंदर ये पपड़ी जमना अत्यधिक मात्रा में देखा गया है। ये क्रिया पौधों के वृद्धि काल में, जब उनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है, उस समय ये क्रिया ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन, पादप का शोषण ज़्यादा किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कम होता है। ये ज़्यादा और वो कम। ये मुख्यतः आर्द्रता वाले इलाकों में पाई जाती है, वर्षा के मौसम में पाई जाती है। ये घटना या ये क्रिया मुख्यतः रात को या प्रातः सुबह, अर्ली मॉर्निंग, उस समय होती है जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो और जल का अवशोषण अधिक मात्रा में हो, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त देर रात या जल्दी सुबह का समय होता है। ये क्रिया पौधों में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना, जिसे जल रंध्र या हाइडेथ्रोट्स कहते हैं, के द्वारा पूर्ण होती है। ये संरचना मुख्य रूप से लूजली अरेंज कलरलेस पेरेन्काइमेटस सेल्स, इसको एपिथेम भी बोलते हैं, के द्वारा होती है। ये संरचना पत्ती के शीर्ष पर, किनारे पर, टिप या मार्जिन पर मौजूद रहती है। इसी एपिथेम कोशिकाओं के द्वारा पानी बाहर निकलता है। इसी छिद्र को हम बोलते हैं वाटर पोर या वाटर स्टोमा। इसके ठीक नीचे की तरफ संवहन तंत्र यानी वैस्कुलर स्ट्रैंड का अंतिम सिरा पाया जाता है। ये घटना एक प्रकार से ध्यान दिया जाए तो ट्रांसपिरेशन के समकक्ष ही रहती है। दोनों क्रियाओं में मुख्य अंतर, जहाँ ट्रांसपिरेशन मुख्यतः दिन में है और बिंदु स्राव यानी गटेशन की क्रिया लेट ड्यूरिंग नाइट या अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग होती है। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प के रूप में निकलता है या हानि होती है, जबकि गटेशन के अंदर जल की हानि जल के रूप में ही, लिक्विड रूप में, द्रव्य रूप में होती है। ट्रांसपिरेशन के द्वारा प्राप्त जल प्योर होता है, जो पादप के द्वारा छोड़ा जाता है वाष्प के रूप में, वो शुद्ध जल होता है। जबकि गटेशन में विभिन्न पदार्थ मिले होते हैं, शुद्ध नहीं होता।
वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः क्यूटिकल, लेंटिसेल और स्टोमेटा के द्वारा पूर्ण होता है, जबकि गटेशन हाइडेथ्रोट्स के द्वारा। ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटा की क्लोजिंग मुख्यतः गार्ड सेल्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि हाइडेथ्रोट्स में इस तरह की कोई संरचना नियंत्रण के लिए नहीं पाई जाती। ट्रांसपीरेशन पत्ती के अलावा भी कई और भागों के द्वारा हो सकता है, जबकि गटेशन मुख्यतः पत्तियों के द्वारा ही होता है। ट्रांसपीरेशन के द्वारा पादप में कूलिंग इफेक्ट का असर देखा गया है, जबकि गटेशन के द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि, इस तरह की कोई घटना या कोई निष्कर्ष नहीं पाया जाता। थैंक यू।